अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान चिकन टिक्का बिरयानी की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। हमारे बताए हुए मेथड से जब आप इस बिरयानी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार होगी। चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही लजीज और बहुत ही नफीस सी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इस चिकन टिक्का बिरयानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है। चिकन हमारा बोनलेस नहीं है, जो हमारे घर में फ्रिज में था वही हमने इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो बिना हड्डी का भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। उसके मैरिनेशन के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। आधा कप दही लिया है। एक बड़ा चम्मच अरारोट और मैदा लिया है। 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है और 1 अंडा लिया है और थोड़ा सा फूड कलर लिया है। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन इससे टिक्के का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। तो जितने पाउडर मसाले हमने लिए थे सब इसमें हम शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। दही को इसमें शामिल कर देंगे। अरारोट और मैदा भी जो हमने लिया है उसको डाल दे रहे हैं। चाहे कॉर्नफ्लोर डालिएगा या कॉर्नफ्लोर ना रहे तो आप अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा लिया था उसको भी शामिल कर दे रहे हैं। 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर दे रहे हैं। अब इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए हमें रखना है। तो हमारे पास 3-4 घंटे हैं, तो हम 3-4 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख दें। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा आपका टिक्का बनकर तैयार होगा। चिकन मैरिनेट होकर तैयार हो गया है, तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमने तेल को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे और एक टिक्के को इसमें डालते जाएंगे और 2-3 मिनट तक इसको हम नहीं टच करेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इस तरह से 7-8 मिनट में हमारा टिक्का अच्छा सा फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। टिक्के को मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो आपका टिक्का कच्चा रह जाएगा। वैसे मैरिनेशन बहुत अच्छा हुआ है तो टिक्का कच्चा रहने का कोई सवाल ही नहीं है। सारे टिक्के फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। हमने 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। आधा कप दही है, एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 2 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला है। ये बिरयानी मसाला बाज़ार का है, आप चाहें तो घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है, 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियों को काट लिया है। अब हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें आधा कप हमने तेल डाल दिया है और कुछ साबुत मसाले हैं। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 तेज़ पत्ते हैं, 3 छोटी इलायची है, 4-5 लौंग है और 8-10 गोल मिर्च है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा है। सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। मसाले क्रैकल होने लगे हैं तो इसमें जो हमने टमाटर काट कर रखा है उसको शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए इसमें चला लेंगे। टमाटर अच्छी तरीके से पकने लगे हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भी हम इसी मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक चला लेंगे। जितने भी पाउडर मसाले हैं सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से चलाएंगे। बिरयानी मसाला भी डाल देंगे। टमाटरों में अपना पानी है, इसलिए हम इसमें अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5-6 मिनट तक पकाएंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छी तरीके से पकने लगा है, टमाटर गल चुके हैं। मसालों को अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब इसमें हम दही भी शामिल कर देंगे। दही के साथ भी इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए।
फ्लेम हमारी मीडियम है। देखिए मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसका तेल सरफेस पर आ गया है। 600 ग्राम प्याज हमने बिरिस्ता बना लिया था, थोड़ी सी प्याज को गार्निशिंग के लिए रख लिया है और ये पूरी प्याज है, इसको हम हाथों से क्रश कर देंगे। आप चाहें तो हल्का सा मिक्सी के जार में भी इसको चला सकते हैं। अभी हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, अब सारी प्याज को इसमें हम शामिल कर देंगे, मसालों के साथ अच्छा सा इसको चला लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। देखिए अच्छी तरीके से प्याज मसालों के साथ पकने लगी है, तो अब इसमें हम फ्राई किए हुए टिक्कों को शामिल कर देंगे। टिक्कों को मसालों के साथ खूब अच्छा सा चला लेंगे, जिससे टिक्कों पर मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब हम बिरयानी के लिए इतना सूखा तो टिक्का रखेंगे नहीं, इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी की भी ज़रूरत है, तो इसमें 1 कप पानी डाल दे रहे हैं ग्रेवी के लिए। 1 कप पूरा पानी हमने डाल दिया है इसमें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और इसकी ग्रेवी को चेक कर लेंगे। देखिए इतनी ग्रेवी हमें चाहिए। अब हम फ्लेम को लो कर दे रहे हैं। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियां भी शामिल कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 7-8 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हमारा टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा ग्रेवी। अब हम चावलों को पकाने के लिए पानी रख देंगे। तो 15 कप हमने पानी रखा है, क्योंकि चावल हमारे पास 3 कप है। 3 कप बासमती का लॉन्ग राइस हमने 1 घंटा पहले धुल कर रख दिया था, तो चावलों का 5 गुना पानी हमने रखा है। तो हमने 15 कप पानी रखा है और 3 कप हमारे चावल हैं। इसमें कुछ 1 छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच कबाब चीनी, 4 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 2-3 तेज़ पत्ते हैं और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। सब इसमें शामिल कर देंगे। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नमक ज़्यादा इसमें डाला जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है। जितना चावल को नमक एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी पानी के साथ छान दिया जाएगा। एक चम्मच तेल भी इसमें शामिल कर देंगे, जिससे हमारे चावल चिपके ना। आधा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे खूब खिले खिले से चावल बनकर तैयार हों। अब हम इसको कवर कर देंगे। 5-6 हरी मिर्च भी इसमें डाल दे रहे हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। आप देख ले रहे हैं पानी बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो जो चावल हमने 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिया था, 3 कप चावल है हमारा और 15 कप पानी है, क्योंकि पानी को हमें छानना है। अब सारे चावल को इसमें शामिल कर दे रहे हैं। पानी को निथार दिया है चावलों के और चावल को इसमें हमने डाल दिया है। एक मिक्स देंगे इसको। अब इसको पकने के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे। चावलों को हमें इतनी देर तक पकाना है कि जब तक उसमें एक कनी बाकी रह जाए और बाकी चावल हमारे पक जाएं, क्योंकि हम दम बिरयानी तो बना नहीं रहे हैं कि उसमें कच्चा पक्का चावल रखेंगे, बस एक कनी उसकी बाकी रखेंगे। देखिए चावल अच्छी तरीके से पक रहा है। अब इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से 1/4 कप पानी निकाल ले रहे हैं। जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो पानी को इसमें डाल देंगे, जिससे दम करने में ये पानी काम आ जाए। 1/4 कप पानी हमने निकाल लिया है। अब देख ले रहे हैं चावल हमारे कितने पके हुए हैं। देखिए चावल हमारा अच्छी तरीके से पक गया, बस इसमें एक कनी बाकी है, यानी 85-90% तक हमारा चावल पक चुका है। अब इस चावल को हम छान लेंगे। चावलों को छान लिया है और पतीले में थोड़ा सा तेल हम इसके बॉटम में लगा दे रहे हैं, जिससे चावल इसमें चिपके ना। अब हमने चावलों का 3 हिस्सा कर लिया है। 1 हिस्सा चावल इसमें डाल दे रहे हैं। जो प्याज बचा कर रखी है, थोड़ी सी प्याज इस पर डाल दे रहे हैं और 1 बड़े चम्मच केवड़े वाटर में हमने फूड कलर डाल दिया था, ऑरेंज फूड कलर, उसको इसमें थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे। और चिकन के हमने 2 हिस्से किए हैं, 1 हिस्सा चिकन इस पर डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देंगे और दूसरी लेयर हम इस पर चावलों की लगाएंगे। प्याज को इस पर डाल देंगे, फूड कलर डाल देंगे। अब जितना भी चिकन हमारे पास है, पूरा चिकन अब हम इसमें शामिल कर दे रहे हैं।
बराबर कर देंगे, धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। अब जितना भी चावल हमारे पास है पूरे चावल को इस पर हमने तह लगा दी है, लेयर लगा दी है इसकी। बचा हुआ फूड कलर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। अब इसे हमें दम पर रखना है और जो पानी हमने निकाला था उस पानी को भी इसमें शामिल करेंगे। 2-3 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारी बिरयानी में। अब सब काम हो चुके हैं, अब बिरयानी को हमें दम देना है। तब इसको कवर करेंगे और हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और 2 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10-12 मिनट तक हम अपनी बिरयानी को दम देंगे। 12 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया है, लेकिन अभी बिरयानी को हम सर्व नहीं कर रहे हैं। 5-7 मिनट तक वैसे ही रहने दे रहे हैं। 5-7 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी को सर्व करेंगे। चलिए, वक्त पूरा हो गया है, अब हम बिरयानी को देख ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू किचन में आ रही है। अब हम स्पैचुला की मदद से चावलों को ऊपर नीचे बहुत हल्के हाथ से करेंगे, जिससे हमारे चावल टूटे ना। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है और बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अब हम अपनी बिरयानी को सर्व करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चिकन टिक्का बिरयानी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे बताए हुए मेथड से इस बिरयानी को बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बिरयानी इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार होगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों की बिरयानी कैसी बनी। हमें इंतज़ार रहेगा। और आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।